हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जो लाइट है, लाइट के एक्चुअली दो नेचर हैं इस चैप्टर के अंदर, एक पार्टिकल नेचर और सेकंड है वेव नेचर। तो पहले हम पार्टिकल नेचर की स्टडी करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो क्या है कि जब भी जो रेडिएशंस है, मैटर के साथ जो रेडिएशन जो है जब रिएक्शन करती है, रेडिएशन जब फॉल करती है मैटर के ऊपर, तो वो इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे वो एक पार्टिकल की बनी हुई है। In the interaction of radiation with matter, radiations behave as if it is made up of particles. और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। दोबारा पढ़ते हैं। इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशंस बिहेव एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। उन पार्टिकल्स को फोटॉन्स का नाम दिया हुआ है। इन फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के इक्वल होती है। ईच फोटोन पोजेस एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू। इस इक्वेशन के अंदर जो H है वो क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन। थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या आता है कि सभी फोटॉन्स, चाहे कितनी डिफरेंट इंटेंसिटी की रेडिएशन हो, सभी फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, और जो उनका मोमेंटम है वो भी क्या होता है? सेम होता है। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, irrespective of intensity of radiations, all the photons have same energy and same momentum. एनर्जी कितनी होगी? E इक्वल टू एच न्यू एंड सेम मोमेंटम। मोमेंटम कितना? मोमेंटम जो P है उसको हम लिखते हैं H अपॉन लैम्डा, एंड एनर्जी हमने कितनी लिखी है? E इक्वल टू एच न्यू। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसके अंदर है कि जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है, फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। यानी अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी के इंक्रीज होने का मतलब है लाइट की इंटेंसिटी हमने इंक्रीज कर दी, इसका क्या मीनिंग होता है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो इंक्रीज हो गई, बट जो उनकी एनर्जी है वो सेम रहेगी, E इक्वल टू एच न्यू। इसलिए फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। ऑल द फोटॉन्स travels in space with velocity of light. लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो फोटॉन्स हैं उनकी भी कितनी वेलोसिटी है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम की बात है कि स्पेस के अंदर इतनी वेलोसिटी होती है। बट अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम के अंदर जो है लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। इट मीन्स जो फोटॉन्स की स्पीड है वो भी मीडियम के अंदर क्या होती है? चेंज हो जाती है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट।
क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, जो फोटॉन्स का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, जीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। रेस्ट मास फोटोन जीरो मीन्स क्या होता है कि फोटोन जब रेस्ट पे है तो उसका मास क्या है, जीरो होता है। जो रेस्ट मास है उसको हम एम नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर एक इक्वेशन होती है कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास है एम, तो उस मास को हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास एम जो है वो उसको हम इक्वेशन लिखते हैं एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। यहाँ पे जो एम नोट है, एम नोट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। तो इस इक्वेशन से जो हमें ये क्या पता है कि जो फोटोन्स होते हैं वो लाइट की स्पीड से चलते हैं, यानी वेलोसिटी सी के इक्वल होती है। तो इस इक्वेशन में अगर हम v को c के इक्वल पुट करते हैं तो m नोट की वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो इससे प्रूव भी हो जाता है कि फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है। इससे नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है फोटोन्स की, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होते, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। They are not deflected by electric field and magnetic field. ये हम फोटोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है फोटोन्स की ये भी आ सकता है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, और जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है उसमें भी क्या आ जाता है, ये उसमें हमें यही पॉइंट जो है लिखने होते हैं। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन्स। इसके बाद हम वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे।